नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा है और वह चर्चा सुराज को लेकर है। सुराज लेकर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। पहले वह इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट होते थे, अब वह नेता बनने जा रहे हैं और जमीन तलाशी है बिहार की। सवाल है कि सिर्फ बिहार के रहने वाले हैं इसलिए जमीन तलाशी है, या बिहार में उनको खास कोई उर्वरा शक्ति दिखाई दे रही है जिसकी बदौलत उन्होंने 2 अक्टूबर के बाद से 3000 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस राज को भी समझेंगे, इस बात को भी समझेंगे और बिहार जैसा की राजनीतिक विरासत रही है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएं। हमारे साथ प्रणव चौधरी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना में रहते हैं। पिछले 4 दशकों से वह बिहार की राजनीति को समझते, जानते और लिखते हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ नवल किशोर चौधरी हैं जो कि प्रिंसिपल रहे हैं पटना कॉलेज के और उसके साथ साथ अर्थशास्त्री हैं। उनसे भी समझेंगे कि क्या जो पूरे बिहार की राजनीतिक आर्थिक संरचना है उसमें जो हमारे सुराज के कर्ता धर्ता बनने वाले हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, क्या जगह बनती है प्रशांत किशोर जैसे लोग। तो पहली टिप्पणी सर आपसे प्रणव जी कि जैसा आप राजनीति देखते रहे हैं लगातार से और अभी जो सुराज की एंट्री हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई तुरूप का पत्ता, कोई सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसी कोई संभावना नजर आती है? जी नमस्कार अजय जी। तो बिहार तो एक प्रयोगशाला है, हर लोग आते हैं और यहाँ एक लेबोरेटरी की तरह अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत उर्वरक भूमि है, चाहे वो नेपाल के हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे बिहार के बाहर के हो, तो सब यहाँ आते हैं। टेस्टिंग लेबोरेटरी टेस्टिंग है। इसके पहले भी आप देखे होंगे कई लोग आए यहाँ। एक लेडी थी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रहने वाली बिहार की थी, मधुबनी जिला की थी, और एक जदयू विधायक थे पहले, उन्हीं की बेटी थी। उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए सिर्फ इश्तेहार देकर के अखबारों में और सब जगह इंटरव्यू लेकर के, और एक छवि, स्वच्छ छवि के लोगों को टिकट दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं से नहीं जीती और कहीं से एक भी का जमानत सबका जब्त हो गया। वही हाल हमारे सीनियर लोग थे जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, नाम था यशवंत सिन्हा। उन्होंने भी 2020 में असेंबली इलेक्शन में आया थे कि भाई हम यहाँ बिहार में रह करके और बिहार के लोगों के समस्याओं को दूर करेंगे। और उसके क्या फंस हुआ वो आप सब लोग जानते हैं, न चुनाव लड़े न कुछ हुआ। अब तीसरे ये खिलाड़ी हैं जो प्रशांत किशोर एक समय में नीतीश के लिए तारीफ का पुल बांधते थे, कहते थे कि बिहार में नीतीश कुमार बा, बिहार में बाहर बा, नीतीश कुमार बा। और कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, पिछले 15 सालों से कोई किसी भी सोशल पैरामीटर्स में कोई उन्नति नहीं, तरक्की नहीं हो रही है। और ये दोनों लालू राबड़ी और नीतीश कुमार मिलकर बिहार को 30 साल में डुबो के ले गए। और अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें कह रहे हैं कि सोशल पैरामीटर्स में कोई नई बात थी। तो जब तक उनको पैसा मिला, जब तक असाइनमेंट पे थे, तब तक बिहार में बाहर था। अब वो आए हैं अपने खुद लड़ने के लिए, तो अब कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है और एक फौज लेके चल रहे हैं। इसके पहले भी आपको याद होगा अजय जी, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे जदयू के बिहार में, तो उन्होंने एक यूथ के लिए आह्वान किया था सोशल मीडिया के थ्रू कि आइए और भेंट कीजिए, हमसे मिली। और उसमें कई हजार लोग गए, उनसे मिले। फिर वो एक्सरसाइज यहाँ भी शुरू कर रहे हैं और डिफरेंट स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और उनका यही है कि 18-19 हजार लोगों से मिलेंगे, बिहार में गांव गांव जाएंगे। और एक अपनी पहली बात ये कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब वो पॉलिटिकल फील्ड में आना चाहते हैं, एसेस करना चाहते हैं अपने आप को कि हम कितने इसमें खरे उतरते हैं बिहार की जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जो है बिहारी होने के साथ साथ एक सोशल समीकरण में वो फिट नहीं बैठते हैं बिहार। मेरी समझ जो कि उनको लगता है कि हम जाति प्रथा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जाति पर ही यहाँ वोट मिलता है ज्यादातर।
वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है बिहार में जाति का। उसके बहुत सारे कारण हैं, सामाजिक और आर्थिक कारण है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेसिकली उनका ये है कि जो कास्ट कुछ नहीं है, और नरेंद्र मोदी को बिना कास्ट के बिहार में सबसे ज्यादा वोट मिला, उनका कहना था कल। लेकिन मेरा ये समझ है कि नरेंद्र मोदी की बात अलग है, जब बिहार में पॉलिटिक्स कीजिएगा तो फिर यहाँ पर यहाँ की संरचनाएं को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और खास करके ये जो लड़कों को, यूथ को, पटना यूनिवर्सिटी के ओल्ड लड़कियों को मिल करके और फिर मिलने की तैयारी करके, हमको नहीं लगता कि बहुत जल्दी है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना इनका सपोर्ट मिलेगा या ना मिलेगा। पैसा बहुत है, तो कल को पैसा पर काम कर रहे थे, आज जब अपने पॉलिटिक्स में आए हैं तो दोनों को नकार दे रहे हैं। जी आवाज आ रही है ना? जी प्रणव जी, आपने जो बातें कही हैं सर आपने सुनी होंगी। नवल किशोर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप अपना ऑन करें, आवाज ऑन करें सर। जी अनम्यूट तो कर दिए थे जी। हाँ जी बोलिए सर, बोलिए, आप आपका आवाज जाएगा। हाँ अनम्यूट कर बोलिए अजय जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सवाल ये है सर कि आपने अगर सुना होगा प्रणव जी को, तो उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें की। एक तो सबसे बड़ी बात ये कही कि प्रशांत किशोर को ज्यादातर पार्टियों ने नकार दिया है, और ज्यादातर पार्टियां जो बड़ी हैं इस देश की, उनमें से बहुतायत कि वह सिपह सालार किसी न किसी रूप में रह भी चुके हैं। अब यह सब कुछ करने के बाद अब वह खुद सेनापति बनना चाहते हैं। आप भी बिहार में हैं, लंबे समय से हैं, आपने दशकों तक छात्रों को पढ़ाया है। बिहार की राजनीति को कांग्रेस से उजड़ते और नीतीश कुमार के बनते तक के सब कुछ के गवाह हैं। आर्थिक जानकार भी हैं आप। आपको क्या लगता है कि इस तरह की आदर्श शुरुआतें, जिनका की कोई जमीन नहीं है, सिर्फ बातें हैं, और बातें इस कदर हैं जो कि प्रणव जी ने इशारा किया कि जब तक वह पैसा लेते थे तब तक पैसा लेकर राजनीति कर रहे थे या राजनीतिक रणनीति बना दे रहे थे, लेकिन अब वह भ्रष्टाचार की भी बात करेंगे, अब वह बिना पैसे की राजनीति की भी बात करेंगे। और मैं भी सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे थे कि सुराज की बात, मतलब गांधी का सुराज लेकर आए। बारी बारी से सभी पार्टियां कोई ना कोई सुराज लेकर आई और सब आखिरकार लूटकार में बदल जाती है। आपका अनुभव क्या कहता है? एक लाइन में यदि मैं कहूं तो प्रणव ने जो कहा है वह सही है जी। प्रणव का असेसमेंट सत्य के करीब है। प्रणव एक सीजन्ड पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, सोशल डायनेमिक्स को समझते हैं बिहार को का, और उनका निष्कर्ष मोटे तौर से मैं कहूंगा सही है। मेरा भी मानना है कि यदि प्रशांत किशोर जैसी शख्सियत यह समझती है कि बिहार में एक दिन आना है, बिहार को देखना है और बिहार पर विजय प्राप्त करना है, तो यह शायद उनकी भूल होगी। किसी बड़े शासक के बारे में कहा जाता था, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड। ऐसा नहीं है। यह दूसरी बात है कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को राजनीतिक पहल करने का अधिकार है, मंच बनाने का अधिकार है, राजनीतिक मंच, राजनीतिक पार्टी बनाने का। मैं यह भी मानता हूं कि 30 साल से जिस सामाजिक आर्थिक वर्ग का शासन बिहार में चल रहा है वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। इस राजनीति का 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा प्योरली सोशल जस्टिस का था, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी खुद कहा करते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेरा एजेंडा नहीं है। तो सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट था वह भी बिहार में करीब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका 15 साल के शासन में। और फिर जब नीतीश कुमार जी का शासन हुआ तो वो सोशल जस्टिस प्लस, तो इसलिए सोशल जस्टिस की सरकार 30 साल से चल रही है, और पिछले 15 साल से आर्थिक विकास की भी सरकार चल रही है, सुराज की भी सरकार चल रही है, गुड गवर्नेंस की भी सरकार चल रही है, और वह
एक तरह से सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। दोनों के अपने अचीवमेंट्स हैं जो प्रशांत किशोर भी मानते हैं, और दोनों के अपने फेलियर्स हैं। ऐसा है कि आज एक तीसरी ताकत के उभरने की संभावना से हम नकार नहीं सकते। That is need and scope for a third alternative, क्योंकि लोग दोनों तरह के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से, लालू जी के और राबड़ी जी के शासनकाल से और नीतीश जी की सारी उपलब्धियों के बाद भी उनके शासनकाल से एक तरह से सिचुएशन पर पहुंच चुके, तो कुछ फ्रेश इनिशिएटिव चाहते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि नीट है, स्कोप भी है। यह दूसरी बात है कि क्या प्रशांत किशोर उस नीट को सेटिस्फाई कर सकेंगे, इसमें मेरी आशंका है। प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड रहा है, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं और उन राज्यों में उनको सफलता मिली है जहां पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन अन्य कारणों से भी चुनाव जीतने के करीब था, और इनकी स्ट्रैटेजी ने स्वाभाविक रूप से कुछ मदद की हो। लेकिन आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर के कारण सब जगह जीत हुई, ऐसा नहीं है। यूपी में भी प्रशांत किशोर थे, लेकिन कांग्रेस की स्थिति आप यूपी में देख रहे हैं। और स्वयं प्रशांत किशोर ने अनेक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे कारण जीत हो रही है, ऐसा मानना गलत होगा। लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन वह भूमिका मार्जिनल है। अगर कोई स्ट्रैटेजिस्ट अपने इस मार्जिनल कंट्रीब्यूशन के आधार पर कोई स्ट्रैटेजिस्ट समझता है कि, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हैं, कि हम पॉलिटिकली हम किसी राज्य को जीत सकते हैं, तो शायद ये एग्जैगरेटेड नोशन है, इसमें मुझे शक है। और जिस तरह का आइडियोलॉजिकल उनका बेसिस रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वह एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल बिजनेसमैन की तरह रहे उनका। इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, अभी स्थापित नहीं हुई है। मैं नहीं कह सकता कि आने वाले दिनों में उनका विकास हो सकता है, वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में इमर्ज कर सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी स्थापित हो सकती है। लेकिन आज के डेट में ऐसा मानना कि वो एक पॉलिटिकल लीडर हो सकेंगे, एक पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा कर सकेंगे, खास करके जबकि उनका जो पॉलिटिकल बैगेज है, वो पॉलिटिकल बैगेज आइडियोलॉजी लेस है, जिसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उसमें प्रैग्मेटिज्म है, उसमें पॉलिटिकल क्राफ्टमैनशिप है, उसमें बिजनेस पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें बिजनेस है। स्वाभाविक रूप से आशंका मुझे ऐसा लगता है कि यह काम आसान उनके लिए नहीं होगा। असंभव है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और स्पेस नहीं है ऐसा भी नहीं है, नीड नहीं है ऐसा भी नहीं है। एक दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, बिहार की राजनीति इतनी सिंपल नहीं है। बिहार की राजनीति को अगर समझना है तो उसके सोशल इंस्टीट्यूशंस को समझना पड़ेगा, उसके जो सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। इस हिस्से में सर दोबारा के सवाल में हम आएंगे। कुछ बातें आपने महत्वपूर्ण की है, तो वो थोड़ा प्रणव जी से उसकी सहमति असहमति लेते हुए आप आगे बढ़े जी सोशल इंस्टीट्यूशन पर बात करेंगे, और उस पर भी बात होगी, क्योंकि बगैर उसके राजनीति तो संभव ही नहीं है। प्रणव जी 2-3 बातें कही हैं प्रोफेसर साहब ने, खासकर एक बात कही है कि स्पेस तो है, तीसरे विकल्प की तलाश तो है बिहार में, जाहिर तौर पर इसी तलाश के लिए ही वो आए हुए हैं, जो उनको दिखाई दे रहा होगा प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रश्न ये है, जो वह प्रश्न की तरह ही रखते हैं, वो ये है कि क्या एक रणनीतिकार सफल राजनीतिज्ञ बनने की कोई संभावना रखता है? मतलब स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप पर संदेह है। वजह भी वो बताते हैं कि वह एक मतलब अवसरवादी है, राजनीतिक अवसरवादी। क्या मतलब? एक तरह का पैसा लेते हैं और एक काम करते हैं। इस रियाज का आदमी क्या इस तरह की राजनीति में शामिल हो सकता है? दूसरा ये कि एक उदाहरण भी, जो सवाल आगे चल के हम नवल किशोर जी से ही पूछेंगे, कि भाई सामने है भारत में, और वो है दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल का प्रादुर्भाव। क्या ऐसा कोई लक्षण क्यों नहीं दिखाई देता इनमें?
उस पर भी आप लोग बात रखिए कि केजरीवाल जैसा क्यों नहीं हो सकता बिहार, इसी संभावना से संभव आए हुए। जी सर। देखिए अजय जी, जो नवल सर ने कहा कि जरूरत है बिहार में एक अल्टरनेटिव थर्ड फोर्स की, वो बिल्कुल उन्होंने सही कहा और उसकी जरूरत भी है। अब होगा कि नहीं होगा, इट्स टू अर्ली टू से अबाउट, नंबर वन। नंबर टू, प्रशांत किशोर अभी ऑफर नहीं किया है, ही हैज नॉट ओपनड हिज कार्ड्स। वो अभी पद यात्रा की बात कर रहे हैं, गांव में मिलने की बात कर रहे हैं, हर लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, गाएंगे, लेकिन उनके पास अल्टरनेटिव बेटर क्या देने को है नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल के अलावा? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मैंने 16 साल 17 साल होने जा रहा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने जो कार्य किए, ये जो कार्य कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, डेवलपमेंट के लेवल पे, उनसे परे क्या प्रशांत किशोर हैज टू ऑफर? नंबर वन, क्योंकि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। एक आते हैं कमर्शियल फील्ड से, ये आते हैं एक ट्रेडर टाइप के हैं, पॉलिटिकल असाइनमेंट मिलता है इनको और वो उसके लिए काम करते हैं। ये काम वो नीतीश कुमार के लिए भी किए हैं। उस समय बिहार बहुत सुनहरा लग रहा था, आज उनको बिहार खराब लग रहा है। उस कारण से क्या अल्टरनेटिव है जो नीतीश कुमार से परे है, जो बेटर बिहार को दे सकता है एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ में या एजुकेशन के क्षेत्र में? सर ये तो आगे की बात है, लेकिन आप जो एक बात कह रहे थे कि पॉलिटिकल मतलब उस पर बात की जाए, क्योंकि ये तो संभावना की बात है, वो क्या कर पाएंगे नहीं संभावना, इसलिए लोग क्यों वोट देगा, हम आपको क्यों चुनेंगे, ये एक सवाल आता है जय जी ना, कि हम अगर नीतीश कुमार से आपको बेटर ना समझे या लालू से बेटर ना समझे तो हम आपको क्यों वोट देंगे भाई? व्हाट यू हैव टू ऑफर फॉर बिहार? उन्होंने महिला का आरक्षण किया, उन्होंने जो भी किया, सोशल अपलिफ्टमेंट के काम की बात की, उनपे परे इनके पास क्या एजेंडा है? नंबर वन, सिर्फ यूथ से तो नहीं होगा, भाषण से तो नहीं होगा, इनका कोई पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकल सबसे वीकनेस है इनका, कोई पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है। यहाँ लेफ्ट पार्टी पिछले कई सालों से काम कर रही है, वो इनके साथ क्यों जोड़ेगी? इनके तरफ एक आरोप ये भी है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इन्होंने सब कुछ कहा है लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, और बीजेपी ही इनको वो किया, प्रोजेक्ट किया है, ये भी एक है। तो अगर जाइएगा समाज में तो हर तरह की चीजें मिलेंगी ना। कल को बीजेपी इनको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, बीजेपी इनको छोड़े हुए, तो आखिर आप इतना सालों से लेफ्ट पार्टी और सोशलिस्ट लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं थर्ड फोर्स बनेंगे कि एक थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम आउटसाइड, कहने को बक्सर के हैं लेकिन है समूचे बाहर ही रहे हैं, थ्रू आउट बाहर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो उनको क्यों चुनेंगे हम? सो बताइए। नंबर वन, प्लस सोशल सिस्टम में, सोशल इंजीनियरिंग में बिहार में कतई नहीं बैठते हैं। भले ये 10 को लेके चलेंगे लेकिन लीडरशिप इन्हीं की रहेगी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्हीं के हाथ से चलेगा, तो वो चीज संभव नहीं है बिहार मेरे हिसाब से आज के तारीख में। इट्स टू अर्ली टू से दैट मेरे समझ। नंबर वन, इनको प्रूफ करना पड़ेगा, इनको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आइडियोलॉजी से, अपने डिलीवर करने के सिस्टम से, अपने करप्शन को टैकल करने के सिस्टम से। वो चीज जब तक वो डिलीवर नहीं करेंगे गांव में, पंचायत लेवल से लेकर के ब्लॉक लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तब तक ये जनता को कितना पैसा खर्च, पैसा वाले तो एक से एक आएगा, यहाँ पैसा से नहीं जीता। इनके पास पैसा बहुत है, ये बात तय है, उतना किसी के पास पैसा नहीं था, न केजरीवाल के पास पैसा था, वो बाद में पैसा आया, लेकिन इनके पास अभी है, इनका जो आईपैक है उनके पास पूरा पैसा है। ऐसा नहीं है कि बिना पैसा के ये असाइनमेंट लेते हैं। उस हिसाब से देखा जाए ही हैज टू ऑफर कि क्या डिलीवर करने को है जो हम बेटर नीतीश कुमार से दे सकते हैं। क्या हम सोसाइटी और इकोनॉमी को एक सही रास्ते पर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? जो अभी हम लोग हैं पूरा डेट में है, हम लोग कहीं से भी किसी भी स्थिति में, एजुकेशन खत्म है, उसमें क्या ऑफर? और एक रात में तो बिहार में चेंज नहीं आ सकता, ये बात तो तय है। वो लास्ट पैरामीटर से फर्स्ट पैरामीटर आ जाएगा प्रशांत किशोर के आने से, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। इट्स ए लॉन्ग सस्टेनेबल काइंड ऑफ वर्क जो कि कर सकता है, एक दिन में ये बिहार ऊंचाई पर नहीं पहुंचा। एक जो टिप्पणी में चाह रहा था आपसे, केजरीवाल जैसी संभावना क्यों नहीं? जैसे केजरीवाल की भी कोई पॉलिटिकल उस तरह की इतिहास नहीं था,
सामान्य नौकरी थी, एक एनजीओ में नौकरी काम करते थे, उससे वो संभावना क्या बिहार में नहीं दिखती? क्या वो उस तरह का शहर नहीं है, उस तरह की जमात नहीं है, उस तरह का इलाका नहीं है? अजय जी, जो मेरी जानकारी है उसमें केजरीवाल जी का अगर बैकग्राउंड देखिएगा तो सूचना के अधिकार में बहुत काम किए। हाँ, लगातार काम करते थे, लेकिन वो बकायदा एक एनजीओ के सेटअप में ही काम करते थे। सेटअप का काम करते हैं। दूसरी बात, आप देखे होंगे उनके शुरुआती दौर में वो अन्ना हजारे के साथ मिल गए। हाँ, ये और अन्ना हजारे ये भी कोई ऐसा करिश्मा करें? नहीं, इनके पास कोई ऐसा करिश्मा बिहार में रहने को हमको तो नहीं लगता। देखिए, लेट्स सी, हम भी हैं, आप भी ये देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं, इनको अपने पर काफी भरोसा है एंड ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। इनको किसी स्क्रच की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको जो लगता है, जैसा ही अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार फादर फिगर है लेकिन नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, ये भी एक संभावना है। देख लीजिए आप कैसा पॉलिटिशियन हो गई। ये तो सीजन पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन सीजन पॉलिटिशियन की तरह बात करते हैं। अभी आप कांग्रेस से समझौता कर रहे थे और उस बीच में केसीआर से आप असाइनमेंट ले लिए और कर दिए, जबकि जान रहे हैं कि वो केसीआर से कांग्रेस का 36 का आंकड़ा है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बराबर का आंकड़ा है, और वहां जाकर के आप सोनिया। अगर सर आपकी बात को थोड़ा समझा जाए तो क्या ये राजनीतिक रूप से विपक्ष की पार्टियों को कहीं ना कहीं से तहस नहस करने का भी जरिया है क्या बीच बीच में? जी, ये हो सकता है, वो तो है ही। हम आपको पहले ही बताया कि ये प्रोजेक्ट किया गया है, ये ऐसे नहीं आया है कि बिहार से इनका कोई लव लॉस रिलेशनशिप सडनली अभी 2022 में आ गया, ऐसी बात नहीं है। ये प्रोजेक्टेड है, और ये जो जितने गोल बंद हो रहे हैं विपक्षी, उसको भी एक तरह से साइडलाइन करेंगे, ओवैसी टाइप का काम करेंगे ही इन लार्जर स्केल। जी, चलिए एक टिप्पणी आखिरी इनसे भी लेते हैं प्रोफेसर साहब से। नवल सर सुन रहे हैं आप हमें? नवल सर सुन जी। दो बात ऐसी आई है आपके डिस्कशन में जिस पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा जी। क्या प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल साबित होंगे? मेरा मानना है कि यह सही होते हुए भी कि केजरीवाल ने भी एक एनजीओ, और मुझे याद है उस पीरियड में वो पटना आए थे, मैंने उनके साथ मंच शेयर किया था, परिवर्तन जी, परिवर्तन नाम का संस्था चलाते थे जी। और कमोबेश वो एनजीओ के एक्टिविस्ट के रूप में इंफॉर्मेशन, लेकिन जो बात का रूप उनका हुआ, अन्ना हजारे जिसकी चर्चा प्रणब ने की, उसमें उनको एक डिस्टिंक्ट, एक अलग पहचान दी। और आप जैसा जानते हैं, देश की जनता जनरल और दिल्ली और अन्य राज्यों की जनता करप्शन से त्रस्त है। आपको याद होगा कि इसी बिहार में जेपी मूवमेंट हुआ था। मैं उस समय पटना विश्वविद्यालय का शिक्षक हो चुका था, और उसका जो महत्वपूर्ण प्लान था उसमें एक एंटी करप्शन था। तो एक पहचान केजरीवाल की बनी थी, और यह सही था कि अन्ना हजारे का आंदोलन को बीजेपी और आरएसएस समर्थन दे रहा था, लेकिन वो परोक्ष रूप में था। डायरेक्ट बीजेपी के साथ अरविंद केजरीवाल ने कभी काम नहीं किया था। यहां दूसरी स्थिति है, ये प्योरली कमर्शियल इंटरप्राइज, पॉलिटिक्स में एक कमर्शियल इंटरप्राइज के नेतृत्व करता है, और एक तरफ बीजेपी से स्टार्ट करते हैं और कांग्रेस में एंड करते हैं, बीच में नीतीश कुमार के साथ। तो इनकी वो क्रेडिबिलिटी आज के डेट में या निकट भविष्य में मुझे नहीं लगती जो केजरीवाल की थी। ऐसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए, जो प्रशांत किशोर 2 दिन से कह रहे हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते, वो भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है बिहार में केवल उनके व्यक्तिगत छवि और उनकी क्षमता पर नहीं है, उनके पीछे एक धर्म और उस धर्म से संबंध रखने वाले और उसमें विश्वास रखने वाली जमात का समर्थन है। इट्स जस्ट नॉट एन इंडिविजुअल। यह दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत क्षमता और प्रतिभा और सेक्रीफाइस भी कुछ लोग मानते हैं,
उनके भी लोग कायल हैं, लेकिन केवल व्यक्तिगत नहीं है, एक सोशल फोर्स है, एक वह सोशल फोर्स रिलीजन है, उसको माइनस कर दीजिए तो आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी उतने पॉपुलर नहीं रहेंगे जितने आज हैं। इसलिए अगर प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में सोशल फैक्टर्स वर्क नहीं करेगा, इंडिविजुअल वर्क करेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हैं, तो वो जो एनालॉजी है वो फॉल्टी है। सेकंड, अगर बिहार में आपको इंडिविजुअल के रूप में स्थापित होना है तो कुछ तत्व चाहिए, त्याग चाहिए, सेक्रीफाइस चाहिए, समर्पण चाहिए। आज के डेट में प्रशांत किशोर की झोली में वो नहीं है। इज नॉट नोन फॉर मेकिंग सेक्रीफाइस। प्रशांत किशोर की झोली में पैसा है। हाँ, तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप है उनके पास। उन राजनीति में व्यापार का बैकग्राउंड है उनका। मैं नहीं कहता कि आने वाले दिनों में वो सेक्रीफाइस का उदाहरण प्रस्तुत करें, अपनी व्यक्तिगत छवि को इतना ऊंचा कर लें अपने कार्यों से कि जनता उन्हें स्वीकार कर ले। संभव कुछ नहीं है, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम लगती है। और यह सोचना कि 18,000 लोगों से मिलकर 3,000 किलोमीटर की यात्रा करके आप एक ऐसी दर्शन जिसका कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं है, जिसका कोई सोशल मिशन नहीं है, सोशल डायरेक्शन नहीं है, बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है आपके साथ हो जाएगी, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। फिर भी वो आए हैं और डेमोक्रेसी में सबका स्वागत है। हम आशा करेंगे कि जनता की मांगों को लेकर आगे बढ़े, लेकिन जब वो कहेंगे नीतीश कुमार की आलोचना करेंगे, लालू जी की आलोचना करेंगे, तो उसमें उतना ही ताकत नहीं होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले महागठबंधन की राजनीति जब उन्होंने शुरू की थी तो इन्हीं दोनों की तारीफ की थी। तो जनता सवाल उनसे करेगी। बीजेपी की आलोचना करेंगे तो लोग उनसे स्वाभाविक रूप से प्रश्न करेंगे कि आपने बीजेपी को प्रमोट किया, आप टीएमसी को प्रमोट कर रहे हैं। स्वाभाविक है, एंटी बीजेपी प्लान के रूप में टीएमसी के हो सकते हैं कुछ कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन जिस तरह से कई ऐसी बातें आ रही हैं बंगाल से भी डेमोक्रेसी को लेकर के वाले, तो कई सवाल उठेंगे। फिर भी उन्हें शुभकामनाएं मिलनी चाहिए। चलिए सर, शुभकामनाओं के साथ हमें अब खत्म करना होगा, समय की सीमा है। तो अच्छी बात है, देखा जाए क्या भविष्य अनफोल्ड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई समझते हैं कि मैं आया, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, ऐसा आसान रास्ता नहीं दिखता। और बिहार के भविष्य के निर्माता, ये भविष्य का निर्माण करने में जनता की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। पार्टियों के बनने और बिगड़ने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जितना आप यूफोरिया है वो मिसप्लेस्ड है, जितनी आशाएं पैदा की जा रही हैं वो मैं समझता हूं कि थोड़ा एग्जैगरेटेड है। ठीक है सर, और उससे बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आप लोगों का। हमारे साथ जो दोनों व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे साथ प्रणव चौधरी थे जो कि पत्रकार हैं बिहार में और लंबे समय से बिहार की राजनीति को समझते हैं। उसके साथ हमारे साथ पटना कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ आर्थिक जानकार नवल किशोर चौधरी थे। दोनों लोगों की बातों से मोटा मोटी 2-3 बातें हम समझ पाए हैं, उम्मीद है आप भी सहमत होंगे। अगर इसको मैं कहना चाहूं तो कह ये रहे थे कि कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर जिस तरह से रणनीति बनाई जाती है वैसे संभवतः राजनीति नहीं की जाती है। वह नहीं समझते अभी प्रशांत किशोर कि बिहार में उंगलियों और आंकड़ों पर गिनकर आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। और यह बात बहुत क्लियर कट है कि आप पूरा मजा, सब कुछ का मजा नहीं ले सकते। आपकी झोली में त्याग होना चाहिए, लेकिन आपकी झोली में सिक्के हैं। आपकी झोली में कमिटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप तो सभी के हैं। आप भाजपा के भी हैं, आप कांग्रेस के भी हैं, आप तृणमूल के भी हैं, आप नीतीश बाबू के भी हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि भरोसा कौन करे? सिर्फ इसलिए कि स्वराज आप लाएंगे, गांधी का फोटो लगाएंगे, उससे काम बनेगा? हालांकि भारत में कुछ भी संभव है। और हमारे सामने अरविंद केजरीवाल का भी उदाहरण है, लेकिन हमारे दोनों विद्वज्जन ये कह रहे थे कि उनके पास अन्ना नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या
प्रशांत किशोर को ये अन्ना खोज लाएंगे या फिर वह पुष्पम प्रिया बन जाएंगे। आइए, अभी टू अर्ली है, लगातार प्रणव जी कह रहे थे। शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की